एक ऐसी हाइपरसोनिक सुनामी आने वाली है जिसे देखकर पूरा भारत गर्व से भर जाएगा और दुश्मन थर थर कांपते नजर आएंगे। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द है डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल के। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भारत सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरी 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये 10 से 15 साल की बात नहीं है, सिर्फ 2 साल के अंदर ये मिसाइलें दुनिया के सामने होगी। इतनी बड़ी घोषणा के बाद अमेरिका भी हैरान हो गया, चीन टेंशन में आ गया और दुश्मनों की नींद तो उड़ ही गई। अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल के रेस में रूस, अमेरिका, चीन ये 3 नाम लिए जाते थे, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। भारत ने न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई बल्कि टेस्ट भी किए। सारे टेस्ट सफल भी रहे, बल्कि 26 जनवरी की परेड में दुनिया को भी दिखा दिया कि अब जो 12 मिसाइलें आने वाली है वो नेक्स्ट जनरेशन होंगी, यानी इस रेस का अगला लेवल। अब सवाल ये बनता है कि नई हाइपरसोनिक मिसाइलें अलग कैसे होंगी। तो ध्यान से सुनिए, अब तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो 5 से 8 मैक की स्पीड की है, कुछ 10 मैक की है, लेकिन नई मिसाइलें 10 मैक का बैरियर तोड़ेंगी, 15 से 20 मैक की रफ्तार तक जाएंगी। 1 मैक यानी 1230 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर 20 मैक देखा जाए तो लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इतनी तेज कि आने वाले 50 साल तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ स्पीड नहीं, इन मिसाइलों में होगा ज्यादा पेलोड कैपेसिटी, ज्यादा एक्सप्लोजिव पावर, ज्यादा प्रिसीजन, यानी कम मिसाइल ज्यादा तबाही, और यही आधुनिक युद्ध की असली ताकत है। सबसे पहले डीआरडीओ तैयार करेगा ग्राउंड टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइलें इंडियन आर्मी के लिए होंगी, जमीन से लॉन्च होंगी, दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को सेकंड में तबाह कर देगी। इसके बाद आएगी फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें, मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। फाइटर प्लस हाइपरसोनिक मतलब दुश्मन के लिए सबसे बुरा दिन। अब बात करते हैं दुश्मनों की नौसेना की, तो उनके लिए डीआरडीओ बना रहा है एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइलें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और नेवल फ्लीट्स को कुछ ही सेकंड में उड़ा देंगी। अब इन 3 कैटेगरी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी आएगा, यानी ज्यादा दूरी और ज्यादा गहराई में हमला। इनमें से 6 से 7 मिसाइलें क्रूज कैटेगरी की होंगी। क्रूज कैटेगरी की खासियत यह है कि रेंज 1500 किलोमीटर होगी, जमीन या समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान होगी, रडार से पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। डीआरडीओ की प्लानिंग है कि अग्नि क्लास रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर है, वो काम करेंगी। अब कैसे करेंगी? पहले जमीन से लॉन्च होंगी, फिर वो बाहर निकलेंगी लगभग स्पेस तक, फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड करते हुए नीचे गिरेंगी और रास्ते में लगातार मैन्यूवर करेंगी। मतलब न ट्रैक हो पाएंगे न इंटरसेप्ट हो पाएंगे, और ये होंगी मैन्यूवरिंग री एंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यानी आईसीबीएम का अगला अवतार। इसके भी 3 वेरिएंट होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 12 में से 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरह गोपनीय होंगी। डीआरडीओ ना तो इनके नाम बताएगा, ना रेंज बताएगा, ना कैपेसिटी बताएगा। ये होंगी भारत की सीक्रेट स्ट्रेटेजिक वेपन्स, दुश्मनों के लिए सरप्राइज गिफ्ट। अब सबसे बड़ा झटका, आज दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में रेंज इतनी ज्यादा होगी कि पूरा चीन, जापान, आधे से ज्यादा रूस, पूरा अफ्रीका और आधा यूरोप सब भारत की हाइपरसोनिक स्ट्राइक रेंज में होंगी। और यही वजह है कि यूएस भी हैरान है, क्योंकि इतनी रेंज वाली हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी अभी किसी के पास नहीं है। आपने देखा होगा कि तुर्की जैसे देश जो आधे यूरोप में बैठकर भारत से दुश्मनी मोल रहे हैं, ऐसे में सिर्फ शॉर्ट रेंज नहीं बल्कि एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी जरूरी है। डर तभी बनता है जब रेंज भी हो और ताकत भी हो। और अब सबसे बड़ा धमाका, ब्रह्मोस का भी हाइपरसोनिक वेरिएंट तैयार हो रहा है। भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं, और ये 12 डीआरडीओ मिसाइलों से पूरी तरह अलग प्रोजेक्ट है। हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल पर जैसे ही कोई खबर आएगी, सबसे पहले हम आपको भारत तक पर दिखाएंगे। और हाँ, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट होने वाला है। खैर, ये सिर्फ मिसाइलें नहीं, ये है भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत, डीआरडीओ की मेहनत और स्ट्रेटेजिक सुपर पावर बनने का रोड मैप। 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं, भारत के आत्मविश्वास की आवाज है। अब आपसे सवाल, क्या हाइपरसोनिक रेस में भारत अब सबसे आगे निकल चुका है, और कौन सा देश सबसे ज्यादा टेंशन में होगा? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।